viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss Nurul Huda. आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि आपको बोर्सलारी स्कॉलरशिप की रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर होगी, और इसके साथ आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप एट ए टाइम इस स्कॉलरशिप में कितने डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये स्कॉलरशिप थोड़ा यूनिक है बाकी स्कॉलरशिप से, क्योंकि इस स्कॉलरशिप में आप दूसरे स्कॉलरशिप के कंपेयर में ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं एट ए टाइम। अब वो कितने हैं वो मैं आपके साथ आगे चलकर डिस्कस करती हूँ। अच्छा, आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कौन सी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है। अच्छा, अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि मैम आप बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हैं, ये तो हम सबको मालूम होता है। देखिए बेटा, ये सब बेसिक नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें बेसिक हैं और कुछ एडवांस लेवल भी हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोग पहले से अपनी इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करके रख लें, उसके बाद आप अप्लाई करने बैठें। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट को मालूम नहीं होता तो वो चंद एक डॉक्यूमेंट्स पास रखते हैं, अप्लाई करना शुरू करते हैं, फिर जब वो उनसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही होती है तो उनको आइडिया नहीं होता और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और काफ़ी स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स बनवाने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास अवेलेबल है नहीं है, ये बनवाएं ये ना बनवाएं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले ही एक वीडियो बना दूं जिसमें मैं कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं, ताकि जब आप अप्लाई करने बैठें तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी टेबल पर मौजूद हो, आप जस्ट इस इन्फॉर्मेशन को पुट करते जाएं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि हमें सबसे पहले कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है। ठीक है, फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नेम मेंशन करना होगा, मिडिल नेम। अच्छा, अब यहाँ पर मिडिल नेम का मतलब है आपका लास्ट नेम। अब काफ़ी स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि मैम यहाँ मिडिल नेम कहा गया, लास्ट नेम नहीं कहा गया। तो बेटा, डिफरेंट कंट्रीज़ में इस चीज़ को डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। कहीं पर जो है आपके लास्ट नेम को लास्ट नेम कहा जाता है, कहीं पर उसे फैमिली नेम कहा जाता है, कहीं पर उसे सरनेम कहा जाता है, कहीं पर उसे मिडिल नेम कहा जा रहा है। तो बेसिकली ये आपका दूसरा नेम होता है। जैसे कि यहाँ पर एक नेम है दुआ फातिमा, तो दुआ उसका नेम है और फातिमा उसका मिडिल नेम है। ठीक, उसके बाद आ जाता है आपका सरनेम, जेंडर, ठीक, डेट ऑफ बर्थ का एग्जैक्ट ईयर, मंथ और डेट आपने मेंशन करनी होगी। नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस आपने वो देनी है जो कि वैलिड और एक्टिव हो और तकरीबन 6 से 7 मंथ्स तक, यानी इस साल तो एटलीस्ट वो ईमेल आपने एक्टिव रखनी है, ताकि आपको कोई ईमेल रिसीव हो या कोई मैसेजेस रिसीव हो, कोई नोटिफिकेशंस रिसीव हो तो आप वो हासिल कर सकें। उसके बाद है पासवर्ड फॉर लॉगिन, तो ये पासवर्ड आप जनरेट करेंगे और आपने इस पासवर्ड को लिख कर कहीं पर रख लेना है, ताकि आप इस पासवर्ड को अगर भूल भी जाए तो आपके पास रिटर्न फॉर्म में हो, आप दोबारा इसे लॉगिन कर सकें। ठीक, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या चाहिए, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, आईडी कार्ड नंबर। ठीक, तो ऑब्वियसली हम सबका कंट्री ऑफ बर्थ क्या होता है, पाकिस्तान होता है। आपने सिटी ऑफ बर्थ बताना है, ठीक है, और ये भी हमारे डॉक्यूमेंट्स पर मेंशन होता है। आईडी कार्ड नंबर आपने बताना है। CNIC फ्रंट एंड बैक PDF, तो आपने CNIC का फ्रंट और बैक साइड दोनों का PDF बनाकर अपलोड करना है। इफ सिटीजनशिप अदर देन पाकिस्तान मेंशन कंट्री नेम, अगर आपके पास पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री की सिटीजनशिप है तो आपने उसका नेम मेंशन करना है। रिलीजियस, तो बेसिकली ये रिलीजन है, आपने मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी तो आपने अपना रिलीजन बताना है। इथेंसिटी बतानी है। ठीक, उसके बाद डिसेबिलिटी स्टेटस बताना है, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आपने वो बताना है। ठीक, पासपोर्ट आपने अपलोड करना है। मैरिटल स्टेटस बताना है। अच्छा, हॉबी इंफॉर्मेशन आपने देनी है। उसके बाद नेक्स्ट है डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट हॉबीज, बेनिफिट्स ऑफ हॉबीज। अच्छा, यहाँ पर आपने कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी है कि आपकी हॉबीज कौन कौन सी हैं और आपको उस हॉबीज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक, उसके बाद है स्पेशल टैलेंट स्किल यू हैव, आर्ट, म्यूजिक, ETC। ठीक, अगर आपके पास कोई स्पेशल टैलेंट है आपकी स्टडीज से हटकर, या कोई स्किल है जैसे कि आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, तो ये तमाम चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पेंटिंग है तो पेंटिंग आपके आर्ट्स की कैटेगरी में आ जाती है। इसके अलावा और भी अगर आपके पास कोई एडिशनल स्किल है, कोई और चीज़ें, तो वो आप सारी मेंशन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है फैमिली इंफॉर्मेशन। तो आइए देखते हैं कि फैमिली इंफॉर्मेशन में क्या रिक्वायर है। फादर नेम, मदर नेम रिक्वायर्ड है। इज योर पेरेंट्स अलाइव, तो आपने वो स्टेटस बताना है कि आपके पेरेंट्स अलाइव हैं या नहीं। नेक्स्ट है पोजीशन, रैंक, टाइटल टू योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स की पोजीशन क्या है, उनका कौन सा रैंक है वो आपने बताना है। उसके बाद है योर पेरेंट्स कंपनी नेम, कि आपके पेरेंट्स कौन सी कंपनी में काम करते हैं या कौन से इंस्टीट्यूशन में, तो आपने उसका नेम बता देना है। ठीक, उसके बाद है नंबर ऑफ सिबलिंग्स, आपके कितने बहन भाई हैं वो बताना है।
2 मंथ टोटल, अच्छा यहाँ पर बेसिकली टोटल मंथली इनकम इन USD डॉलर्स, तो आपको अपने फादर की टोटल मंथली इनकम बतानी है डॉलर्स में, ठीक है। और डॉलर्स में अगर आप लोगों को नहीं मालूम कितनी होती है तो आपने कैलकुलेट कर लेनी है और वो बतानी है। उसके बाद है फादर ऑक्यूपेशन, आपके फादर का क्या ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन ऑफ योर मदर, और अपनी मदर का प्रोफेशन बताना है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 90% मदर्स हाउस वाइफ होती हैं, तो आपने हाउस वाइफ मैंशन कर देना है। और इसके अलावा आपकी मदर जॉब करती हैं तो आपने अपनी मदर का वो प्रोफेशन बताना है, ठीक। नेक्स्ट है आप लोगों के पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन करंट, ठीक। तो ये इन्फॉर्मेशन इस वक्त वैलिड और एक्टिव होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वो नंबर दें 10-15 दिन बाद वो कॉन्टैक्ट नंबर बंद हो जाए, या आपको ईमेल दे रहे हैं तो वो ईमेल बाद में आप ऑफ कर दें। तो आपने वो अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है जो वैलिड और एक्टिव हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर देना है, सिटी नेम, अच्छा यहाँ पर आपने सिटी ऑफ रेजिडेंस बताना है कि आप कौन सी सिटी में रह रहे हैं, उस सिटी का पोस्टल कोड। अगर आप लोगों को पोस्टल कोड मालूम नहीं है तो आप सिटी नेम लिखकर सामने पोस्टल कोड लिखकर गूगल करेंगे तो गूगल आपको बता देगा, ठीक है। आपने फिर वो पोस्टल कोड एंटर कर लेना है। उसके बाद स्ट्रीट नंबर बताना है और बिल्डिंग नंबर बताना है, और यहाँ पर आप अपना करंट एड्रेस बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हाउस नंबर, डोर नंबर, ठीक है। आपने अपना हाउस नंबर बताना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है परमानेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपना परमानेंट एड्रेस बताना है, ठीक है। सिटी नेम, वो सिटी नेम जो आपके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है, वहाँ का पोस्टल कोड, स्ट्रीट नंबर भी वहीं का, और वहीं का बिल्डिंग नंबर बताना है, हाउस नंबर बताना है, फ़ोन नंबर बताना है। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट ये कहेंगे कि हमारे यहाँ बिल्डिंग नंबर या हाउस नंबर नहीं होते, तो आपने वहाँ पर जस्ट NA नॉट एप्लीकेबल लिख देना है, ठीक। उसके बाद हाउ लॉन्ग रिजाइडिंग एट दिस एड्रेस, आप इस एड्रेस से कितना दूर रह रहे हैं वो भी आपने बताना है, ठीक। हाउ लॉन्ग रिजाइडिंग एट दिस एड्रेस, आप यहाँ से कितना दूर रह रहे हैं और आप कितने अरसे से इस एड्रेस पर रह रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशंस भी आपने देनी है। नेक्स्ट आ जाती है सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपने अपने कुछ सोशल मीडिया के ID नेम्स बताने हैं, जिसमें है स्काइप ID नेम। तो स्काइप ID आप सबकी बनी हुई होगी क्योंकि आप सबने अभी अभी स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है और वहाँ पर आपको स्काइप ID रिक्वायर्ड थी और आप लोगों ने बनाई भी थी, ठीक। तो अपने स्काइप ID नेम बताना है। उसके बाद ट्विटर ID नेम बताना है अगर आपके पास है तो, ठीक है, वरना कंपलसरी नहीं है। अदर ID नेम इफ हेल्ड, और अगर आपके पास किसी और सोशल मीडिया अकाउंट की ID है तो आपने वो भी बतानी है, ठीक। नेक्स्ट आ जाती है आपकी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले मिडिल स्कूल इन्फॉर्मेशन, तो ये आपके मिडिल तक की इन्फॉर्मेशन है। स्कूल नेम, आपने कौन से स्कूल से मिडिल पास किया था। उसके बाद सिटी नेम कि आपका वो स्कूल कौन सी सिटी में था। स्टार्टिंग डेट ऑफ डिग्री, तो आपकी डिग्री के स्टार्ट होने की डेट क्या थी। अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट को याद नहीं होता तो आपने अपने रिजल्ट कार्ड को उठाना है, वहाँ पर जो आपके डिग्री के कंप्लीट होने की डेट है ना, आपने उससे 3 साल पहले की डेट ऐड कर देनी है, ठीक। उसके बाद है रिजल्ट डेट, कब आपका रिजल्ट आया था, तो ऑब्वियसली आपके रिजल्ट कार्ड पर मेंशन होगा। नेक्स्ट है ग्रेड, आपने कौन सा ग्रेड सिक्योर किया था। नेक्स्ट है परसेंटेज, आपने कितनी परसेंटेज अचीव की थी। मार्क्स एंड मार्कशीट पिक्चर, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे और आपने मार्कशीट की पिक्चर भी अपलोड करनी है। और काफ़ी मिडिल क्लास तक इसे मार्कशीट नहीं रिपोर्ट कार्ड कहा जा रहा होता है या रिजल्ट कार्ड, तो आपने बस उसकी पिक्चर अपलोड कर देनी है, ठीक। उसके बाद है रैंक अचीव्ड इन स्कूल और स्टेट, अब आपकी अपने स्कूल में क्या पोजीशन आई थी तो आपने वो बता देनी है, ठीक है। पोजीशन सर्टिफिकेट, अगर आपको पोजीशन सर्टिफिकेट मिला है तो आपने वो देना है और आपने रिजल्ट कार्ड अपलोड करना है, ठीक। अब हमारे पास है हाई स्कूल इन्फॉर्मेशन, ठीक, हाई स्कूल इन्फॉर्मेशन, और इसी के साथ आपने FSC की इन्फॉर्मेशन भी देनी है क्योंकि मैं यहाँ पर FSC की इन्फॉर्मेशन लिखना भूल गई थी, तो उसके लिए भी ये तमाम सेम इन्फॉर्मेशन ही रिक्वायर होगी जो आपकी हाई स्कूल के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बेसिकली इस इन्फॉर्मेशन को मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों के लिए कंसिडर कर लेना है और दोनों की ये सेम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। स्कूल नेम, कौन से स्कूल से आपने अपनी मैट्रिक और FSC की थी, दोनों का मैं एक साथ बता रही हूँ, ठीक। उसके बाद है स्कूल सेक्टर, कि आपका स्कूल गवर्नमेंट था या प्राइवेट था वो बताना है। मेजर फील्ड, मैट्रिक में ऑब्वियसली आपका साइंस ग्रुप होगा या आर्ट्स ग्रुप होगा, तो आपने कोई एक ग्रुप सिलेक्ट करना है। FSC में आपकी प्री मेडिकल थी, प्री इंजीनियरिंग थी या आर्ट्स थी, कॉमर्स थी, जो भी थी वो आपने फील्ड बता देनी है, ठीक। नेक्स्ट है स्टार्टिंग डेट ऑफ डिग्रीज, एंडिंग डेट ऑफ डिग्री, ठीक है। आप मैट्रिकुलेशन कब स्टार्ट हुई थी और आपकी FSC कब स्टार्ट हुई थी, ठीक, और आपकी एंड कब हुई थी। अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो आपने अपने मार्कशीट में से देख लेना है, जिस डेट को रिजल्ट आया था उससे 2 साल पहले की डेट मेंशन कर देनी है। टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये आपने बताने हैं कि टोटल मार्क्स कितने थे, आपने कितने ऑब्टेन्ड किए थे। उसके बाद है हैव यू अचीव्ड एनी रैंक, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन,
क्या आपने कोई रैंक अचीव किया था, जैसे कि बोर्ड में हमारे पास टॉप 10 पोजीशंस होती हैं, अगर आपने अचीव की थी तो आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक, नेक्स्ट है मार्कशीट एंड रिजल्ट का। नेक्स्ट है मार्कशीट एंड रिजल्ट्स, तो आपने अपनी मार्कशीट बतानी है, रिजल्ट्स बताने हैं। नेक्स्ट है गॉट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी और नॉट, इफ यस मेंशन यूनिवर्सिटी नेम, यानी अगर आपने अपनी इंटरमीडिएट के बाद किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में एडमिशन लिया था तो उसका नेम बताना है। ठीक, और अगर नहीं लिया था तो ठीक है। उसके बाद है लैंग्वेजेस यू कैन स्पीक, आप कितनी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, तो आपने उन तमाम लैंग्वेजेस की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। आप चाहे 2 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं, वो सारी। नेक्स्ट है डू यू स्पीक टर्किश लैंग्वेज और नॉट, क्या आप टर्किश लैंग्वेज बोल सकते हैं या नहीं। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग एक्सपीरियंस इंटर्नशिप, इफ हैव प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल्स, अगर आपने कोई जॉब की है या कोई इंटर्नशिप की है, आपका कोई वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है तो आपने उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। उसमें अपनी कंपनी नेम या इंस्टीट्यूशन नेम बताना है। काफ़ी स्टूडेंट ने प्राइवेट स्कूल्स में टीचिंग की होंगी तो जस्ट वो स्कूल का नेम बता देंगे। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ जॉब बताएंगे कि क्या ड्यूरेशन था जॉब का, और फील्ड ऑफ जॉब बताएंगे कि आपकी जॉब की क्या फील्ड थी। ठीक, नेक्स्ट आपके पास आ जाती है एकेडमिक क्वालिफिकेशन टेस्ट क्वालिफाइड, और ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, कि आपकी क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशंस रही हैं, और ये जो नीचे इतने सारे टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं, अगर आपने इनमें से कोई एक भी टेस्ट दिया है तो आपने प्रोवाइड करना है उसका रिजल्ट और उसकी इन्फॉर्मेशन। अगर आपने इनमें से कोई भी टेस्ट नहीं दिया तो ठीक है, आप इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल हैं। ठीक है, टेस्ट नेम, तो इनमें से अगर कोई भी टेस्ट दिया है, जैसे कि एम कैट है, यानी जिसे हम एमडी कैट कहते हैं। ठीक, हैट का टेस्ट है, सेट गेट का टेस्ट, जी मैट का टेस्ट, आईबी का टेस्ट या एलएसएटी का टेस्ट, तो इनमें से अगर कोई भी टेस्ट आपने दिया है तो आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें, अदरवाइज स्किप कर दें। डेट ऑफ एग्जाम, कौन सी डेट को आपका टेस्ट हुआ था। ग्रेड परसेंटेज विद डेसिमल, आपने इस टेस्ट में ग्रेड आपने सिक्योर किया था, ये आपकी क्या परसेंटेज थी, और ये आपने डेसिमल्स के साथ बतानी है। जैसे कि आता है 89.5%, तो इस तरह से आपने डेसिमल्स के साथ बतानी है। और सर्टिफिकेट पीडीएफ, और आपका जो रिजल्ट कार्ड है इस टेस्ट का वो आपने पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड करना है। नेक्स्ट है अवार्ड्स प्रोजेक्ट्स सर्टिफिकेट्स, ये ऑप्शनल है। ठीक, बट इफ यू प्रोवाइड इट विल बी बेस्ट। ठीक है, ये अवार्ड्स प्रोजेक्ट्स या सर्टिफिकेट्स आपके पास अवेलेबल हैं तो आप प्रोवाइड करें, अगर आपके पास हैं तो। अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है और इससे आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग होगी। ठीक, तो नेम ऑफ अवार्ड, आपने कौन सा अवार्ड जीता था, इंस्टीट्यूशन कौन से इदारे से जीता था, डेट क्या थी, ठीक, कौन सी फील्ड में आपने वो अवार्ड या वो प्रोजेक्ट किया था, ठीक, उसका सर्टिफिकेट और उसकी डिस्क्रिप्शन आपने देनी है। ठीक, नेक्स्ट है वॉलंटरी एक्टिविटीज़, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपके पास कोई वॉलंटरी एक्टिविटीज़ रही हैं तो उस एक्टिविटी का आपने नेम बताना है, इंस्टीट्यूट इन विच सर्व्ड, किस इंस्टीट्यूट में आपने वो एक्टिविटी परफॉर्म की थी और उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, और ये भी ऑप्शनल है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास टर्की एक्सपीरियंस, कि आपके पास टर्की का कोई एक्सपीरियंस है तो उसमें ये नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ चीज़ें हैं, ये आपने बतानी है। हैव यू एवर विजिटेड टर्की, क्या, इफ़ यस गिव रीज़न, क्या आपने पहले कभी टर्की को विजिट किया है, अगर आपने किया है तो आपने उसका रीज़न बताना है कि क्यों विजिट किया था। नेक्स्ट है हाउ यू लर्न अबाउट दिस स्कॉलरशिप, आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में कैसे पता चला। डू यू हैव अ टर्की एल्यूमिनी पोर्टल अकाउंट, अगर आपके पास है तो मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास है तो आप देंगे। ठीक, डू यू हैव एनी रिलेटिव टर्की, आपका कोई भी रिलेटिव है टर्की में। ठीक, नेक्स्ट है हैव यू गॉट एनी स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की, क्या आपने टर्की की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी स्कॉलरशिप अचीव की है पहले कभी, अगर आपने अचीव की है तो बता देना है और अगर नहीं की तो इट्स ओके। नेक्स्ट है आर यू अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन टर्की एल्यूमिनी, क्या आप एसोसिएशन टर्की एल्यूमिनी के मेंबर हैं, अगर हैं तो आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी है और नहीं है तो स्किप कर देना है। नेक्स्ट एक और पॉइंट है हैव यू एवर अप्लाइड टू बोर्सलारी स्कॉलरशिप, क्या आपने इससे पहले कभी बोर्सलारी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, अगर आपने किया है तो इसको यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी फॉर विच अप्लाइंग, आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये बताना है। व्हाट डिड यू आफ्टर ग्रेजुएशन, आप आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करेंगे, यानी आप टर्की की जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे। ठीक,
जी हमारे पास है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, तो इस पर हम डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं इसको यहाँ पर ऊपर से आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ, लेकिन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंपलसरी हैं, कौन से ऑप्शनल हैं, तो वो मैं पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूँ। और पुलिस क्लियरेंस, मेडिकल सर्टिफिकेट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, इन सारी चीज़ों को भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पास सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट एंड मैट्रिक, मार्कशीट, CNIC, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो। नेक्स्ट है बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज पिक्चर जो कि 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, उनमें हमारे पास सेट का टेस्ट आ जाता है, GRE का रिजल्ट, टॉफल्स का रिजल्ट या IELTS का हो, ठीक है, IBT का रिजल्ट, DELF का रिजल्ट, टर्किश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, रेफरेंस लेटर है यानी कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और सर्टिफिकेट्स ऑफ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, ठीक। तो ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं या डॉक्यूमेंट्स आप कह लें जो कि रिक्वायर हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, और ये डॉक्यूमेंट्स पर मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर है नेम ऑफ फील्ड इन विच डू यू वांट टू अप्लाई। आप कौन सी फील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका नेम बताना है, और ये आपके लिए एक कह लें प्लस पॉइंट है या गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह लें कि इन 12 फील्ड्स और यूनिवर्सिटीज यू कैन अप्लाई। आप एट ए टाइम बोर्सलारी स्कॉलरशिप में 12 स्टडी फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं, 12 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रेंज है यूनिवर्सिटीज़ की, क्योंकि हमें दुनिया का कोई भी ऐसा फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिलता जिसमें हम 2, 3 या फिर 4 यूनिवर्सिटीज़ से ज़्यादा में अप्लाई कर सकें। मोस्टली 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं या 3 में कर सकते हैं, लेकिन बोर्सलारी स्कॉलरशिप वो वाहिद स्कॉलरशिप है जिसमें आप एट ए टाइम 12 डिग्री प्रोग्राम्स में और 12 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस मस्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस जो हैं आप इनको मोटिवेशन लेटर कह लें। जिस तरह से आपने स्टाइपेंडियम हंगरिकम स्कॉलरशिप के लिए मोटिवेशन लेटर बनाया था, तो वो आपने जस्ट एक लेटर में सारी चीज़ें मेंशन कर दी थी। यहाँ पर वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, तो आपने उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं इस एप्लीकेशन के फॉर्म में, ठीक, और वो बेसिकली आपके मोटिवेशन लेटर से ही मैच करते हैं, ठीक। कैसे हैं, तो आइए मैं आपको समझा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है योर एकेडमिक एंड सोशल एक्सपीरियंस रिलेटिंग द फील्ड यू वांट टू टेक एन एजुकेशन, योर रीजन फॉर चूजिंग टर्की फॉर स्टडी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ योर फ्यूचर प्लान्स फॉर योर एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप इन टर्की, 3000 कैरेक्टर्स। तो बेसिकली आपने सबसे पहले ये बताना है कि आपकी प्रीवियस स्टडीज़ और आपके सोशल एक्सपीरियंस जो हैं वो किस तरह से आपकी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेट करते हैं, वो फील्ड ऑफ स्टडी जिसमें आप पढ़ना चाह रहे हैं, आपने टर्की को क्यों चूज़ किया, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और किस तरह से टर्की की स्कॉलरशिप और आपकी ये एजुकेशन आपके फ्यूचर प्लान्स को अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकती है। और ये आपका 3000 लेटर्स का होना चाहिए आंसर, ठीक। वहाँ पर आपको टाइप करने के लिए इतना स्पेस मिल जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ यू हैव अ सब्जेक्ट इन योर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स दैट यू थिंक इज़ नॉट क्लियर enough and you want to explain, or if you want to draw the attention of the evaluation committee please briefly explain। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट में आपको लगता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो क्लियर नहीं है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है क्लियर नहीं है और आप उसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। एक अटेंशन ड्रा करनी है एवोल्यूशन कमेटी की। एवोल्यूशन कमेटी क्या है, जो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसीड करेगी, ठीक है, तो उसकी अटेंशन के लिए आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चूज इंटरव्यू लोकेशन इन पाकिस्तान फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके इंटरव्यूज होंगे इस स्कॉलरशिप के लिए और अप्रॉक्सीमेटली जून या जुलाई में होंगे, और वो फिजिकली कंडक्ट होंगे, ऑनलाइन कंडक्ट नहीं होंगे। तो वो ये 3 सेंटर्स पर ही कंडक्ट होंगे, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर। तो आप इन तीनों सेंटर्स में से जिस भी सेंटर को सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डू यू हैव रेफरेंस लेटर, क्या आपके पास रेफरेंस लेटर है। तो बेसिकली रेफरेंस लेटर कहते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को। अगर आपके पास अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, ठीक है, तो आपने वो बताना है। एंड पर्सन और इंस्टीट्यूट हु कैन रेफरेंस यू, तो आपने उस प्रोफेसर का भी नाम बताना है और उस इंस्टीट्यूट का भी नाम बताना है जहाँ से आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिला है, जहाँ से आपको रेफरेंस मिली है। इफ़ यस गिव द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट दैट पर्सन, और अगर आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देना चाह रहे हैं तो आपने उस टीचर, उस प्रोफेसर की ये इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे रहा है।
उसका नेम होना चाहिए, उसका सरनेम बताना है, मतलब ये सारी चीज़ें आपके रेफरेंस लेटर पर भी मेंशन हो, ठीक है। आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पर भी टीचर से मेंशन करवा लें। उसके बाद आपने ये सारी फॉर्म फिल करते हुए भी देनी है फ़ोन नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक, ईमेल एड्रेस देनी है उस टीचर की। उसके बाद कंपनी नेम बताना है या उस इंस्टीट्यूशन का नेम जहाँ पर प्रोफेसर मौजूद है, ठीक। उसके बाद टाइटल, पोजीशन, उसकी क्या पोजीशन है, प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, और रेफरेंस लेटर को आपने अपलोड कर देना है, ठीक। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट डिटेल डिस्कस किया कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पुट करनी होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स पुट करने होंगे, कौन से ऑप्शनल हैं, कौन से कंपलसरी हैं, कौन से सोशल मीडिया अकाउंट्स रिक्वायर होंगे, और आप एट ए टाइम कितने डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।